नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिटी हॉस्पिटल। करण शिवान्या के केबिन में बिना नॉक करके अंदर आया। उसने देखा कि शिवान्या कहीं खोई हुई थी और मुस्कुरा रही थी। ये देख करण ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, कहाँ खोई हुई हो मैडम? उसकी बात सुनकर शिवान्या अपने ख्यालों से बाहर आई और थोड़ा एम्बेरेस फील करते हुए कहा, नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, तो फिर बिना वजह ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? शिवान्या ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। करण ने कहा, ठीक है, अगर नहीं बताना तो ठीक है। शिवान्या ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, बस वो कुछ याद आ गया था। करण ने कहा, वैसे कैसे चल रहा है तुम्हारा अक्षित के साथ? शिवान्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, मैंने और अक्षित ने शादी कर ली है। उसकी बात सुनकर करण को काफ़ी बड़ा शौक लगा। उसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, उसने और अक्षित ने शादी कर ली। ये कैसे हो सकता है? वो अक्षित से शादी कैसे कर सकती है? वो ये हुआ कब और उसने उसे अब तक ये बताया क्यों नहीं? उसने शिवान्या से कहा, क्या तुमने शादी कर ली? पर कब? शिवान्या ने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही। करण ने बस कहा, फिर उसने थोड़ा रुककर आगे कहा, तो तुम इस शादी से खुश हो? शिवान्या ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर अब सब ठीक है, मैं खुश हूँ इस शादी से। करण ने कहा, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे लिए। शिवान्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। करण को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ से और देर नहीं रुकना चाहता था। उसने शिवान्या से कहा, शिवान्या, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। करण फिर केबिन से बाहर आ गया। वो अपने केबिन में आया और उसने अपने हाथ में रखी फाइल गुस्से से टेबल पर रख दी। उसने कहा, मैंने उस अक्षित से कहा था कि शिवान्या उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी, उनकी शादी नहीं चलेगी, पर फिर भी उसने शिवान्या से शादी कर ही ली और मैं यहाँ बैठकर बस देखता रहा। मुझे अब कुछ तो करना होगा। शाम के वक्त शिवान्या हॉस्पिटल से घर वापस आई। निहारिका उसे लिविंग रूम में ही बैठी हुई मिली। शिवान्या ने उसके पास जाकर कहा, गुड इवनिंग माँ। शिवान्या को लगा कि पिछली बार की तरह ही आज वो भी उसे इग्नोर कर देगी, पर आज ऐसा नहीं हुआ। निहारिका ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, गुड इवनिंग बेटा। शिवान्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे नहीं लगा था कि निहारिका फिर से उससे ऐसा प्यार से बात करेगी। वो थोड़ा हैरान रह गई। निहारिका ने फिर अपनी जगह से उठते हुए कहा, सीबी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम मेरे लिए चाय बनाकर ले आओगी? शिवान्या को समझ तो नहीं आ रहा था कि निहारिका इतने अच्छे से उससे बात कैसे कर रही थी, पर वो खुश भी थी। निहारिका की बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद चाय बना दूँगी। निहारिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। निहारिका फिर अपने कमरे में चली गई। शिवान्या भी अपने कमरे में चली गई। शिवान्या अपने कमरे में आई। वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद निहारिका ने उससे इतने प्यार से बात की थी। उसने अपना बैग काउच पर रखा और फिर फ़ौरन फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई और फिर नीचे किचन में आ गई। उसने देखा कि तनु किचन में ही थी। उसने तनु से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनु ने कहा, कुछ नहीं, चाय बनाने आई थी। शिवान्या ने उसे साइड करते हुए कहा, तुम बैठो, मैं बनाती हूँ, वैसे भी मुझे माँ के लिए चाय बनानी है। कहते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तनु ने हैरानी से कहा, क्या उन्होंने तुझे चाय बनाने के लिए कहा है? तुझे? शिवान्या ने उसे घूर कर देखा। तनु ने फिर आगे कहा, कमाल है, कल तक तो तेरी चाय में कमियां निकाल रही थी आंटी, और आज अचानक क्या हो गया उन्हें? शिवान्या ने कहा, मैंने कहा था ना तुझे कि उस दिन सिर्फ उनका मूड खराब था और कुछ नहीं हुआ, और मैं खुश हूँ कि उन्होंने पहले की तरह ही मुझसे बात की। तनु ने कहा,
पर यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कल तक तेरे हर काम में कमी निकालती थी वो, और आज अचानक इतना प्यार कैसे आ गया उन्हें तुम पर? ज़रूर दाल में कुछ काला है। शिवान्या ने चाय में शक्कर डालते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो, वो मुझे पसंद न करें और ऐसे ही मेरे काम में कमियां निकालें? तनु ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जस्ट मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। शिवान्या ने कहा, क्योंकि तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। इतना मत सोच, और ये लो चाय पी। उसने तनु को चाय का कप देते हुए कहा। तनु ने उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए अपना सर हिला दिया। शिवान्या ने कहा, मैं माँ को चाय देकर आती हूँ। तनु ने चाय का एक सिप लेते हुए कहा, हाँ ठीक है। शिवान्या ने चाय की ट्रे ली और निहारिका के कमरे की तरफ चली गई। कमरे के बाहर आकर उसने डोर पर नॉक किया। निहारिका ने उसे अंदर आने के लिए कहा। शिवान्या कमरे के अंदर आ गई तो उसने देखा कि निहारिका बेड पर बैठी हुई थी। शिवान्या ने उन्हें चाय का कप दिया। निहारिका ने कप लेते हुए कहा, थैंक यू बेटा। शिवान्या ने एक स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं माँ। फिर वो वहाँ से चले जाने लगी। निहारिका ने उसे रोकते हुए कहा, शिवी। शिवान्या ने उन्हें मुड़कर उन्हें देखा। निहारिका ने कहा, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। शिवान्या ने कहा, जी कहिए ना माँ, क्या बात है? निहारिका ने कहा, बताती हूँ, पहले तुम बैठो यहाँ पर। उसने शिवान्या को बेड पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। शिवान्या भी उनके सामने बैठ गई। निहारिका ने फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, शिवी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना बेटा। तो दोस्तों आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।